मैं सुभाष शर्मा आज उत्तराखंड सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर एक और सनसनीखेज रिपोर्ट आज आपके बीच लेकर के आया हूं। मैं सनसनीखेज शब्द से परहेज करता हूं, मगर मामला ही ऐसा है कि आप भी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये आज मैंने सनसनीखेज शब्द का सही इस्तेमाल किया। एक निगम है हमारे यहाँ, उत्तराखंड पेयजल निगम, और उसी का एक जो संबंधित विभाग है उसका नाम है उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम। यहां किस प्रकार नियुक्तियों में घोटाला हो रहा है, ये जब मेरे पास सारे इसके डॉक्यूमेंट्स आए तो मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको ये बताऊं कि नियम, कानून, सीनियरिटी, इस सब को धता बताकर न जाने क्या अंडर हैंड डीलिंग होती है अधिकारियों के बीच आपस में, कि जिसको मन करता है वो उसको 3-3 पदोन्नति एक साथ दे देता है। आपको यकीन नहीं है ना, सहायक अभियंता स्तर के पद को असिस्टेंट एई बीटेक करके जो नए नए आते हैं, सहायक अभियंता पद के एक इंजीनियर को, एक व्यक्ति को अधीक्षण, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, इन सब का चार्ज दे दिया जाता है। और वो चार्ज देने के बाद उस व्यक्ति को मुख्य अभियंता का भी चार्ज दे दिया जाता है। उसको अधीक्षण अभियंता मानकर उसको मुख्य अभियंता का चार्ज, सीधे सीधे एक एई को चीफ इंजीनियर। ये कब होता है? ये होता है 15 जनवरी को, 2021 की 15 जनवरी को। उस आदमी को जो अभी तक कंफर्म एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी नहीं बना, उसको कार्यवाहक एससी बना दिया। कार्यवाहक एससी को कार्यवाहक मुख्य अभियंता बना दिया, एई को। और जब यह मामला प्रकाश में आया, लोगों ने इस पर रोष प्रकट किया, तो 15 जनवरी का वो आदेश जिसमें उदाहरण के लिए विनोद कुमार पंत, इस 15 जनवरी के आदेश में लिखा हुआ है, श्री तत्काल प्रभाव से श्री विनोद कुमार पंत अधीक्षण अभियंता, अधीक्षण माने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, महाप्रबंधक नियोजन, तो उनको महाप्रबंधक नियोजन भी बता रखा है, साथ साथ जीएम बता रखा है उनको। और ये कहा गया कि आप तत्काल प्रभाव से आपको प्रभारी मुख्य अभियंता कुमाऊं, उत्तराखंड पेयजल निगम के रिक्त पद पर प्रभारी के रूप में नितांत अस्थायी व्यवस्था के तहत तैनात किया जाता है। विनोद कुमार पंत जी को इस 15 जनवरी 2021 के पत्रांक से, ये साथ साथ इधर चल भी रहा है, मेरे इस YouTube के इस अंक में साथ साथ ये पत्र भी आपको दिखाया जा रहा है। मैं हमेशा तथ्यों के आधार पर बात करता हूं, ये आपको मालूम है। तो विनोद कुमार पंत जी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को प्रभारी चीफ इंजीनियर बनाया जाता है। ये तो 15 जनवरी को कहा गया। जब ये मामले पकड़ में आए तो इसमें क्या संशोधन किया, आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। विनोद कुमार पंत जी, जिनको 15 जनवरी को अधीक्षण अभियंता बताया गया, वो 3 फरवरी को, यानी इस सारे घोटाले के 19 दिन के बाद 3 फरवरी को उन्हें प्रमोशन दिया गया। क्या लिखा उस प्रमोशन में? श्री विनोद कुमार पंत, और मीटिंग का जिक्र है कि 3/2/2021 यानी 3 फरवरी 2021 को एक पदोन्नति हेतु चयन समिति का गठन किया गया, उसकी बैठक हुई
और उस बैठक में विनोद कुमार पंत सहायक अभियंता को अधिशासी अभियंता के पद पर प्रोन्नति की जाती है। 3 तारीख को उनका प्रमोशन हो रहा है। और क्या तारीख कौन सी? देखिए क्या क्या रामराज आ गया उत्तराखंड में। बैक डेट से उनका प्रमोशन किया गया। वर्ष 2008 से 1 अक्टूबर 2008 से ये पत्र भी आपको देखे बगैर यकीन नहीं आएगा, ये अंधेर कर दी। यानी एक आदमी, उसे पहले तो 15 जनवरी को उसको बताया गया कि वो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है, पहले तो ये कहा गया, जबकि वो थे सिर्फ सहायक अभियंता। ये एक ही विभाग के 19 दिन के अंदर के 2 पत्र हैं। उनको 3 फरवरी 2021 को एक चयन समिति की बैठक हुई। बैठक में उन्हें 1/10/2008 से भूतलक्षी प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव से अधिशासी अभियंता के पद पर प्रोन्नति दी जाती है। वो आदमी जिसको 3 फरवरी को एई से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाया गया, एक सीढ़ी ऊपर उठाया गया, उसको 19 दिन पहले सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बताकर उसको चीफ इंजीनियर का चार्ज भी दे दिया गया, है ना कमाल। और प्रमोशन कैसे दिया? प्रमोशन दिया उसे वर्ष 2008 से, कि आपको 2008 से ही आपको प्रमोट माना जा रहा है। और फिर यह भी कहा कि इस बीच आपने अपने नए पद के अनुरूप अगर कोई तनख्वाह वगैरह ले ली है तो वो वेतन आदि की कोई वसूली आपसे नहीं की जाएगी। किससे? सहायक अभियंता सिविल से। इस पे नीचे सिग्नेचर हैं माननीय एसके पंत जी के। ये 3/2/2021 का पत्र है। ये भी आप मेरे कंप्यूटर पर देख सकते हो। ये एक सज्जन है, इनका नाम है कृष्ण कुमार रस्तोगी। ये तत्कालीन सहायक अभियंता सिविल, वर्तमान में प्रभारी मुख्य अभियंता, यानी ये भी असिस्टेंट इंजीनियर, एई सहायक अभियंता। और प्रभार काहे का? प्रभार चीफ इंजीनियर का। ये इतनी अदेर कर दी आपने कहीं और देखी? इनको कोई एक रिट लगी और रिट लगने पर वो पद इनका फिर इनकी नियुक्ति खत्म कर दी गई। और इनका भी यही केस है। 15 जनवरी 2021 को श्री कृष्ण कुमार रस्तोगी, इन्हें अधिशासी अभियंता और प्रभारी अधिशासी अभियंता, यहां इनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहा गया है। श्री कृष्ण कुमार रस्तोगी को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोला गया 15 जनवरी 2021 को। और इन्हें प्रभारी महाप्रबंधक भी है ये साथ साथ, ये जीएम भी हैं साथ साथ। और इन्हें भी प्रभारी मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर का चार्ज इनको विश्व बैंक की कोई परियोजना है उसके तहत इनको चार्ज दे दिया गया। ये किस दिन किया गया? 15 जनवरी 2021 को। अब ये केस भी ऐसा ही है। 15 जनवरी 2021 को इन्हें चीफ इंजीनियर का चार्ज दे दिया गया और इसके 19 दिन बाद 3 फरवरी को अब यहां ये इनका प्रमोशन कर रहे हैं। किस पद से? सहायक अभियंता के पद से। सहायक अभियंता के पद से वेतनमान में कृष्ण कुमार रस्तोगी सहायक अभियंता सिविल को वेतनमान ये को दिनांक 7/7/2, इनको भी बैक डेट में अब से 13 साल पहले वर्ष 2008 से प्रमोशन दिया। कब? 3 फरवरी 2021 को। 13 साल पहले का प्रमोशन इनको आज दिया गया और इनको बनाया क्या? अधिशासी अभियंता। यानी अधिशासी अभियंता आप बन रहे हैं 3 फरवरी को और अधिशासी अभियंता के रूप में आपके पास महाप्रबंधक, प्रभारी जीएम का चार्ज पहले से ही है। यानी एक एई, एक असिस्टेंट इंजीनियर
उसको अधिशासी अभियंता कभी बने नहीं, वो बन रहे 3 फरवरी को, लेकिन उनको पहले से ही कह दिया गया कि आप अधिशासी अभियंता हो, और उनको जीएम का चार्ज भी पहले से दिया हुआ है, उनको भी चीफ इंजीनियर बना दिया। 2 घोटाले। एक और घोटाला, ये सुभाष चंद्र है, नाम तो इनका मेरे से मिलता जुलता है। अब एक चार्ज में इनको भी यहां पर अधीक्षण अभियंता बताया गया है। अधीक्षण अभियंता यानी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर। देखिए, सहायक इंजीनियर, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अर्थात एईई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एससी, और इस नाते इनको प्रभारी मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर का इनको चार्ज दिया हुआ है। और इनको भी प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक चीफ जीएम, इनको चीफ जीएम यहां पर इस आदेश से इनको भी 15 जनवरी 2021 को, ये जो अभी 15 जनवरी गई, जिसको अभी 1 माह नहीं हुआ, उस दिन बना दिया गया। अब इनकी स्थिति देखिए। अब ये दूसरा पत्र जो 3 फरवरी को जब इनकी चोरियां पकड़ी गई, 15 जनवरी को इन्हें नियुक्ति दे दी गई, इनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बताकर, और इनको 3 फरवरी को, वही 3 फरवरी को जो एक मीटिंग हुई चयन समिति की, उस 3 फरवरी की मीटिंग में इनको क्लियर लिखा है, ये 3 फरवरी का आदेश है कि सहायक अभियंता सिविल, उस दिन ये यही थे, ये भी असिस्टेंट इंजीनियर थे, मजे की बात ही है। और इनको भी 7/7/2008, 13 वर्ष पुरानी तारीख से इनको भी अधिशासी अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नियमानुसार जो ये बन सकते हैं, इनको बनाया गया। और जो इससे पहले इनकी कई बार नियुक्तियां हो चुकी हैं, जो सीनियरिटी में गलत पाई गई, वो निरस्त हुई, उस घोटाले में जाएंगे तो ये तो महा घोटाला, इसका नाम उत्तराखंड महा घोटाला निगम रखना पड़ेगा। ये पेयजल निगम नहीं है, ये महा घोटाला निगम है। और इनको भी बैकडेट से 13 साल पहले प्रमोशन दिया गया अधिशासी अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। और जब इनको प्रमोशन देके चार्ज दिया गया 15 तारीख को, वहां इनको अधीक्षण अभियंता बताया। ये सब चिट्ठियां में साथ साथ चल रही हैं, जहां जहां मैं बोल रहा हूं, ये आप इस YouTube चैनल में देख रहे हैं, देखा आपने। अब इसी प्रकार से अब ये माननीय सुरेश चंद पंत जी है। सुरेश चंद पंत जी का भी ठीक वही किस्सा है। ये भी सहायक अभियंता थे, और इनको 15 जनवरी के आदेश में सुरेश चंद पंत अधीक्षण अभियंता का चार्ज किसी जुगाड़ में दे रखा होगा, लेकिन उसका यहां जिक्र नहीं है इस आदेश में। इस आदेश में साफ लिखा है कि तत्कालिक प्रभाव से श्री सुरेश चंद पंत अधीक्षण अभियंता निर्माण मंडल उत्तराखंड पेयजल निगम को, जो आदमी अधीक्षण अभियंता नहीं है उसको इसमें अधीक्षण अभियंता निकलना, वो है उस दिन सहायक अभियंता। ये आदेश भी 15 जनवरी का है। 15 जनवरी 2021 को इनको बताया गया कि आप अधीक्षण अभियंता है, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है, और आपको भी प्रभारी मुख्य अभियंता माने आपको चीफ इंजीनियर का चार्ज आपको यहां पर दिया जा रहा है। पद रिक्त है, इसलिए आप असिस्टेंट इंजीनियर भले ही हो, लेकिन आपको हम अधीक्षण अभियंता मानते हैं, और अधीक्षण अभियंता मानने की वजह से आप क्वालिफाई करते हैं चीफ इंजीनियर बनने के लिए। ये तो कहा गया 15 जनवरी की चिट्ठी में। और ये फिर इनके साथ भी वही हुआ। 3 फरवरी को जिस नियुक्ति में इनको सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बताया गया, उस नियुक्ति में इनको उस चयन समिति में श्री सुरेश चंद पंत
सहायक अभियंता, यहां फिर असिस्टेंट इंजीनियर बताया गया, एसडीओ बताया गया, जो सहायक अभियंता होते हैं को इस वेतनमान में 1/12/2008, इन्हें भी 13 साल पहले, वर्ष 2008, 13 या 12 साल कुछ महीने, इनको भी भूतलक्षी प्रभाव अर्थात 1/12/2008 से रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से इनको भी 13 साल, 12.5 साल पुरानी डेट पर इनको भी आज प्रमोशन दे दिया गया। और प्रमोशन देने के बाद भी आप अधिशासी अभियंता बने, तो अधिशासी अभियंता को जो आज बना, अपने उस झूठ को जस्टिफाई करने के लिए ये इन्होंने फिर से बनाया। इसको भी इनके साथ भी एक, यानी ये 4 आदमी जो मैंने आपके सामने अभी नाम लिए, ये 4 आदमी, ये सब के सब असिस्टेंट इंजीनियर है थे अभी 3 फरवरी तक। और 3 फरवरी को अपने घोटाले छुपाने के लिए इन सबको 12-13 साल पुरानी तारीखों से प्रमोशन दिए। एई का प्रमोशन हो सकता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में, अधिशासी अभियंता में। किसी का प्रमोशन अधीक्षण अभियंता में नहीं हो सकता। अधीक्षण अभियंता के लिए एक और डीपीसी होगी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, तब जाकर के बनेंगे। यानी अगर ये बैकडेट की नियुक्ति सही भी मान ली जाए तो भी ये कोई भी इनमें से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से ऊपर नहीं है। और इन सबको पहले से ही सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मानकर इनको ग्रुप जीएम, इनको जीएम, इनको मुख्य अभियंता, प्रभारी मुख्य अभियंता, और ये जो काम कर रहे होंगे ना, मैं जानता हूं कामकाज के तरीके को, ये जब अपना पद नाम नीचे लिखते होंगे तो उस पर प्रभारी नहीं लिखते होंगे, आदेश जारी करते होंगे मुख्य अभियंता, जबकि हैं ये प्रभारी। तो प्रभारी मुख्य अभियंता और मुख्य अभियंता में भी फर्क है, यानी घोटाले पर घोटाले की परतें चढ़ी हुई हैं। अब इस घोटाले के सूत्रधार महोदय, वाह, तो गजब का डिपार्टमेंट है साहब। उत्तराखंड शासन पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग, ये पेयजल और स्वच्छता अनुभाग में इतनी गंदगी। यहां जीबी ओली साहब अपर सचिव हैं। ये कहते हैं कि तत्कालीन प्रभाव से श्री एसके पंत साहब जो थे, इसमें इन्होंने लिखा है अधीक्षण अभियंता। तो ये अधीक्षण अभियंता थे, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे, और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर होने के नाते ये प्रभारी मुख्य अभियंता कुमाऊं, इनको प्रमोट करके, यानी जो आदमी अभी एससी रैंक पर है और किसी वजह से मुख्य अभियंता का चार्ज उनको दिया गया है, और जो इनको चार्ज दिया गया होगा ना मुख्य अभियंता का, उस पर भी लिखा होगा कि ये नितांत अस्थायी प्रकृति का है, क्योंकि किसी को जब चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज उससे कभी भी वापस लिया जा सकता है, वो अस्थायी होता है, वो पूरी तरह से वो कार्यवाहक होता है, पर कार्यवाहक मुख्य अभियंता। तो कार्यवाहक मुख्य अभियंता जी को प्रबंध निदेशक पेयजल निगम के रिक्त पद पर प्रभारी के रूप में नितांत अस्थायी व्यवस्था के तहत तैनात किया जाता है। ये उत्तराखंड पेयजल निगम के ये यानी डबल प्रमोशन, एक आदमी को अस्थायी रूप से डबल प्रमोशन। जो आदमी अधीक्षण अभियंता है, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है, मिस्टर एसके पंत, ये इसी वजह से ये प्रभारी मुख्य अभियंता है, कार्यवाहक मुख्य अभियंता है। यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन इसी के साथ साथ इनको कार्यवाहक एमडी भी बना दिया गया। ये बड़ी मजेदार बात है। ये साफ लिखा है, श्री पंत को प्रभारी प्रबंध निदेशक के रूप में कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते दे नहीं होंगे। और उत्तराखंड पेयजल निगम के रिक्त पद पर प्रबंध निदेशक उत्तराखंड पेयजल निगम के रिक्त पद पर प्रभारी के रूप में नितांत अस्थायी व्यवस्था के तहत तैनात किया जाता है। ये इनको कब तैनात कर दिया?
15 जनवरी 2021 को। अब यहां सवाल ये पैदा होते हैं कि ये क्या चल रहा है। मुख्यमंत्री जी, आप तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, तो क्या क्या ये अंडरहैंड क्या हो रहा है। एक आदमी जो पूरी तरह से अभी जिसका जो एई है वो एई असिस्टेंट इंजीनियर, जो अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी नहीं बना, आपने उसको अपनी गलतियों को, अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने के लिए चार्ज देने के 19 दिन के बाद बैक डेट में उसको प्रमोशन दिया। ये बैक डेटिंग हो रही है आपके यहां। फिर कैसे मान लें कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये तो पूरी तरह भ्रष्टाचार का ही उदाहरण है। तो उत्तराखंड के मेरे प्रबुद्ध नागरिकों, मेरे पत्रकार साथियों, ये सारे के सारे पत्राचार मेरे पास मौजूद है, प्रामाणिक है, और ये मैंने आपके सामने एक एक पद पर, इसमें अरबों रुपए का लेन देन होता है, अरबों का, करोड़ों का नहीं, अरबों का। जिस आदमी ने 8-8 साल अपने पद से 2-2, 3-3 पद ऊपर का चार्ज लिया हो, उसे प्रमोशन आज दिया जा रहा है। 8 साल पहले उसको, यानी इस 8 सालों में अपने पद का कितना दुरुपयोग इन अधिकारियों ने किया होगा, कितने घोटाले हुए होंगे, कितनी गड़बड़ें हुई होंगी, कितना नुकसान हमारे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको इन्होंने पहुंचाया होगा। उसका आकलन अब आप लगाते रहिए। मैं यहां सवाल पूछना चाहता हूं आप सबकी तरफ से, और आप सबको इस भ्रष्टाचार के साथ आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैं आपसे ये आह्वान करना चाहता हूं, और फिर कल को शिकायत मत करिए अगर आपको आवाज उठाने से भी आप डरते हैं। तो मैंने आपको प्रमाण दिए हैं, प्रमाणों के साथ बोला है, तो आवाज उठाने से मत डरिए, सवाल पूछिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हमारे विधायक मौन है इस पर। क्या बंदरबाट होती है कोई? क्या कोई बंदरबाट होती है? विधायक चाहे वो सत्ताधारी दल के हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, इस पर सवाल नहीं उठाते, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आज, मेरा फर्ज है कि मेरे सामने जब कोई घोटाला आया तो मैं ये आपके सामने रखूं। मैंने आज बहुत ईमानदारी के साथ, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी से डरे, आज इस बहुत बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग पात्र नहीं हैं, जो योग्य नहीं है, जो पात्र नहीं है, उनको वो उन पदों पर बैठा रखा है जिन पदों पर बैठने के लिए उनको अभी कम से कम 30-30 साल और नौकरी करनी चाहिए थी। उनको ये चार्ज दे दिए जिसके वो योग्य नहीं थे। उम्मीद है आपको मेरी इस बात से आपकी आंख भी खुली होगी। और जहां से मैंने शुरुआत की थी कि ये एक सनसनीखेज, जिस शब्द से मैं परहेज करता हूं, ये इतना सनसनीखेज है कि अब आप भी सोचते रहिए, इसको डाउनलोड करिए। और भाई, किसी को अगर इन कागजों की कॉपी चाहिए हो, इन आदेशों की, तो मेरे इस पर कमेंट करके मुझसे मांग लीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा इन्हीं शब्दों के साथ। आज वार्ता थोड़ी लंबी हो गई, मगर बहुत सार्थक बात मैंने आपसे कही है, तथ्यात्मक बात कही है, सबूतों के साथ कही है। आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।